नमस्कार दोस्तों अगर आप भी आईपीएल 2026 में मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेले गए आईपीएल के सांसों को रोक देने वाले सबसे रोमांचक महामुकाबले को देखने के बाद खुश हैं, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक करना नहीं भूलिए। आज की हमारी वीडियो का लाइक टारगेट 500 लाइक है, तो दिल से एक लाइक जरूर कीजिए। जी हाँ दोस्तों, आज सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में टाटा आईपीएल इतिहास की दो सबसे खतरनाक टीमें एक दूसरे के आमने सामने खड़ी थी, जहां आज हार्दिक पांड्या की मुंबई इंडियंस के सामने रियान पराग की राजस्थान रॉयल्स टीम खड़ी हुई थी। इस महामुकाबले में टॉस के लिए जब सिक्का उछाला गया तो राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी और आज मुंबई को बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आमंत्रित किया। जहां मुंबई की तरफ से दो खतरनाक बल्लेबाज मैदान पर उतरे, आज विस्फोटक बल्लेबाज रॉयन रिकल्टन और सबसे खूंखार बल्लेबाज रोहित शर्मा के कंधों पर अपनी टीम को एक बड़े स्कोर तक ले जाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। ऐसे में पहला ओवर लेकर सबसे खतरनाक गेंदबाज जोफ्रा आर्चर आए तो इस ओवर में बेहतरीन तरीके से गेंदबाजी का नजारा पेश किया और सिर्फ 2 रन दिए। ऐसे में राजस्थान के गेंदबाजों ने कमाल की शुरुआत की थी, मगर जब दूसरा ओवर लेकर आए फजल हक फारूकी तो यहां से रोहित शर्मा ने उनका स्वागत किया। बेहतरीन तरीके से चौथी गेंद पर छोटी डाली गई गेंद को लेग साइड की ओर गैप में पुल करके एक टप्पे के साथ गेंद को सीमा रेखा से बाहर पहुंचाकर एक चौका लगा दिया। ऐसे में फिर इसी ओवर में अगली गेंद पर एक बड़े विकेट की जब अपील की गई तो रोहित शर्मा को आउट दे दिया गया। हालांकि फिर रिव्यू लिया गया और रिव्यू में बताया गया कि रोहित शर्मा आउट नहीं है और उन्हें एक बड़ा जीवन दान मिलता है। देखते ही देखते 2 ओवर में आज बेहतरीन तरीके से मुंबई ने 9 रन बनाए थे और सधी हुई गेंदबाजी ज्यादा रन नहीं लुटा रही थी। मगर राजस्थान की तरफ से जब तीसरा ओवर लेकर आए महेश तीक्ष्णा तो रोहित शर्मा ने इस ओवर में फिर बल्ला खोला और अंतिम गेंद पर एक लॉन्ग ऑफ की ओर ऐसा हवा में शॉट लगाया कि बीच बल्ले से गेंद लगकर सीधी एक टप्पे के साथ 4 रन के लिए चली गई। और देखते ही देखते अब रोहित शर्मा का बल्ला चलने लगा था, मगर किसको पता था कि आज सामने बल्लेबाजी कर रहे हैं रॉयन रिकल्टन, इसके बाद धज्जियां उड़ाने वाले हैं राजस्थान रॉयल्स की। चौथा ओवर लेकर जब फजल हक फारूकी आए तो यहां से रॉयन रिकल्टन ने बेहतरीन तरीके से दूसरी गेंद पर विकेट लाइन की गेंद को तेज गति से मिड विकेट की ओर हवा में शॉट खेला और संपर्क इतना शानदार था कि गेंदबाज देखता रह गया और गेंद सीधी आसमानी सैर में मैक्सिमम छक्के के लिए निकल गई। अगली गेंद पर फिर रॉयन रिकल्टन ने टारगेट करते हुए छोटी गेंद को लेग साइड की ओर पुल करके एक चौका लगा दिया। यहां से इन दोनों की जोड़ी शानदार जम चुकी थी और राजस्थान के गेंदबाज इनको आउट नहीं कर पा रहे थे। बेहतरीन पनप रही साझेदारी ने इन दोनों बल्लेबाजों को आज कॉन्फिडेंस दिया था और बड़े स्कोर तक अपनी टीम को ये दोनों ले जाने लगे थे। अब रोहित शर्मा 5वां ओवर लेकर जोफ्रा आर्चर को टारगेट करते हैं और दूसरी गेंद पर जगह बनाकर पॉइंट फील्डर के बाएं से कट शॉट लगाकर एक चौका लगा देते हैं। एक तरफ रोहित शर्मा तो खेल ही रहे थे, मगर अचानक रॉयन रिकल्टन का बल्ला चलने लगता है और फिर पिछली बार की तरह वो इस ओवर की 5वीं गेंद पर जोफ्रा आर्चर को टारगेट करते हुए लॉफ्ट करते हुए मिड ऑन की ओर चौका लगा देते हैं। अब यही नहीं दोस्तों, इसके बाद अंतिम गेंद पर एक शानदार पुल शॉट के माध्यम से गगनचुंबी छक्का लगाया जाता है और देखते ही देखते रॉयन रिकल्टन और रोहित शर्मा ने अपनी टीम को 5 ओवर में 45 रन पर पहुंचा दिया था। इन दोनों की बढ़ रही साझेदारी ने रियान पराग के माथे पर परेशानी ला दी थी, यानी कि अब कोई भी गेंदबाज सफल नहीं हो पा रहा था और अगर ये दोनों ज्यादा देर तक टिक जाते तो फिर मुकाबले का रुख क्या हो सकता है सभी जानते हैं। इसी परेशानी में पूरी राजस्थान की टीम नजर आ रही थी। फिर पावर प्ले का अंतिम यानी 6वां ओवर लेकर महेश तीक्ष्णा आए तो रोहित शर्मा ने पहली गेंद पर एक नजाकत भरा शॉट लगाकर सीधा मिड ऑफ के ऊपर से मार दिया। गेंद ओवर पिच थी जिसका पूरा फायदा उठाया गया और गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रन के लिए चली गई थी। रोहित शर्मा फिर और खूंखार हो जाते हैं और दूसरी गेंद पर बैक टू बैक एक और रूम बनाकर गेंद को बाउंड्री के बाहर लॉफ्ट करते हुए चौके के लिए भेज देते हैं। तो रियान रिकल्टन फिर चौथी गेंद पर कट शॉट खेलकर लेंथ में छोटी डाली गई गेंद को कवर्स की ओर लगाकर एक चौका लगा देते हैं। इस ओवर में 13 रन के साथ एक बेहतरीन शुरुआत के साथ मुंबई इंडियंस के इन दोनों बल्लेबाजों ने आज अपनी टीम को पावर प्ले में 58 रन पर पहुंचा दिया था, यानी टीम का 50 पूरा हो चुका था। अब एक बड़े विकेट की आवश्यकता थी और रोहित शर्मा तथा रोयन रिकल्टन जम चुके थे, तो कोई भी आज गेंदबाज राजस्थान रॉयल्स का इनको नहीं रोक पा रहा था। जब 7वां ओवर करने की जिम्मेदारी कुमार कार्तिकेय को दी गई तो रियान रिकल्टन ने चौथी गेंद पर एक शानदार शरीर के पास गेंद को आने दिया और एक और चौका लगा दिया। अब इन दोनों के बीच में पनप रही साझेदारी ने पूरी राजस्थान की गेंदबाजी को बैकफुट पर धकेल दिया था।
तो 8वां ओवर लेकर जब आकाश मधवाल आए तो रेयान रिकल्टन ने यहां पर तीसरी गेंद पर एक बड़ा शॉट लगाया और टॉक एज लेकर गेंद सीधी 4 रन के लिए चली गई। देखते ही देखते रेयान रिकल्टन अपने अर्धशतक की ओर बढ़ने लगे थे। तो फिर चौथी गेंद पर उन्होंने हार्ड लेंथ की गेंद को स्क्वायर लेग की तरफ पुल करके एक और बाउंड्री बटोरकर 4 रन बना लिए। 8 ओवर में टीम ने 74 रन बना लिए थे, मगर किसको पता था कि रोहित शर्मा आखिरकार आज चलने वाले हैं। इसके बाद 9वां ओवर लेकर आए कुमार कार्तिकेय की पहली ही लो फुल टॉस गेंद को बेहतरीन तरीके से चौके के लिए भेज देते हैं। दूसरी गेंद पर हिटमैन ने अपना विस्फोटक अंदाज जताया और बैक टू बैक एक और चौका लगा दिया। तो फिर रेयान रिकल्टन अपने अर्धशतक के करीब थे ही 5वीं गेंद पर उन्होंने कुमार कार्तिकेय को एक शानदार तरीके से गगनचुंबी छक्का मिड विकेट की ओर लगा दिया। बैकफुट पर जाकर लगाए गए इस शॉट के साथ ही अर्धशतक रेयान रिकल्टन ने पूरा कर लिया था और पूरी मुंबई इंडियंस के खेमे में तालियां बज रही थीं। रेयान रिकल्टन ने कमाल की बल्लेबाजी करके 9 ओवर में अपनी टीम को 90 पर पहुंचा दिया था। जिस तरीके की बल्लेबाजी दिखाई दे रही थी वो बता रही थी कि आज तो 200 के पार स्कोर जाने वाला है। खासकर रोहित शर्मा, जो कि अगर चल जाते हैं तो मैच को आगे ले जाते हैं, और आज वो करते हुए दिखाई दे रहे थे। 10वां ओवर लेकर जब आकाश मधवाल आए तो 5वीं गेंद पर रोहित शर्मा ने एक फुलर गेंद को मिड ऑफ के ऊपर से मार दिया और चौका लगा दिया। इसके साथ ही रोहित शर्मा भी अब देखते ही देखते अपने अर्धशतक के करीब पहुंच गए थे। 10 ओवर में बेहतरीन शुरुआत करके आज मुंबई इंडियंस के बल्लेबाजों ने कमाल किया था और 99 पर अपनी टीम को पहुंचा दिया था। इन दोनों के बीच में देखते ही देखते अब 100 रन की साझेदारी भी पूरी हो गई थी और ये साझेदारी राजस्थान रॉयल्स को इस तरीके से निचोड़ रही थी कि एक एक गेंदबाज मानो पसीना पानी भर रहा हो। 11वां ओवर लेकर रियान पराग खुद आते हैं तो रोएन रिकल्टन ने अंतिम गेंद पर लॉफ्ट करते हुए एक चौका लगा दिया और अब टीम 108 रन पर पहुंच गई थी। एक बड़े विकेट की जरूरत थी, मगर कोई भी गेंदबाज इस साझेदारी को नहीं तोड़ पा रहा था। ये साझेदारी इतनी खूंखार हो चुकी थी कि सामने वाली टीम पूरी तरीके से नेस्त नाबूद होती हुई नजर आ रही थी। इसी बीच रोहित शर्मा ने 12वें ओवर में महेश तीक्ष्णा को टारगेट किया और पहली गेंद पर शानदार प्लेसमेंट के साथ गति का इस्तेमाल करते हुए पॉइंट की ओर गाइड करके चौका लगा दिया और इसके साथ ही उन्होंने अपना ऐतिहासिक अर्धशतक भी पूरा कर लिया था। फिर सामने बल्लेबाजी कर रहे रोएन रिकल्टन भी अपने शतक की तरफ बढ़ने लगे थे, मगर इसी ओवर में 5वीं गेंद पर महेश तीक्ष्णा वापसी करते हैं और रोएन रिकल्टन को क्लीन बोल्ड कर देते हैं। 116 रन की साझेदारी का अंत होता है और 61 रन बनाकर आज विस्फोटक अंदाज में रोएन रिकल्टन पवेलियन लौट गए। पहला बड़ा विकेट जरूर गिरा था, मगर टीम एक बेहतरीन स्कोर तक पहुंच गई थी। अब इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए T20 के सबसे खूंखार बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव मैदान पर आते हैं और आते ही वो अगली गेंद पर एक शानदार चौके के साथ अपना खाता खोलते हैं। 12 ओवर में टीम 120 रन बना चुकी थी। अब रियान पराग की टीम ने एक बड़ा विकेट ले लिया था और इससे थोड़ा बहुत प्रेशर अब बल्लेबाजों पर आया था। इसी प्रेशर का फायदा खुद रियान पराग 13वें ओवर में लेते हैं और वो जब गेंदबाजी करने आते हैं तो रोहित शर्मा को चौथी गेंद पर यशस्वी जायसवाल के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन की राह भेज देते हैं। रोहित शर्मा भी आज 50 रन बनाकर पवेलियन चलते बने थे। एक बेहतरीन शुरुआत के बावजूद बैक टू बैक 2 बड़े विकेट जा चुके थे। नए बल्लेबाज के रूप में कप्तान हार्दिक पांड्या मैदान पर आते हैं, मगर आज इन 2 बड़े विकेटों ने कहीं ना कहीं थोड़ी देर के लिए मुंबई की रनगति को रोका था। मगर किसको पता था कि अब हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव और ज्यादा घातक साबित होने वाले थे। 14वां ओवर लेकर आए फजल हक फारूकी की हार्दिक पांड्या ने तीसरी गेंद पर एक शानदार क्रीज में रहकर कवर्स की ओर पंच करके चौका लगा दिया। तो 5वीं गेंद पर सूर्य कुमार यादव का बल्ला चलता है और फारूकी को वो थर्ड मैन की तरफ गाइड करके अपर कट के साथ चौका लगा देते हैं। अंतिम गेंद पर बैक टू बैक एक और बाउंड्री लगाकर सूर्य कुमार यादव अपने इंटेंट साफ कर देते हैं और टीम अब बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ने लगी थी। इन दोनों के बीच भी एक शानदार साझेदारी पनप रही थी। राजस्थान के गेंदबाज आज विकेट लेने के बाद भी अपनी टीम को नहीं संभाल पा रहे थे। रियान पराग स्वयं अपने गेंदबाजों के खराब प्रदर्शन से निराश नजर आ रहे थे। 16वां ओवर लेकर जब महेश तीक्ष्णा आए तो हार्दिक पांड्या ने पहली गेंद पर शानदार कट शॉट लगाते हुए एक चौका लगाया और इसके साथ ही अपनी टीम के 150 रन भी पूरे कर दिए थे। अब हार्दिक पांड्या के बाद सूर्य कुमार यादव कहां रुकने वाले थे। अंतिम गेंद पर वो भी एक पलटवार करते हुए लो फुल टॉस गेंद को गगनचुंबी छक्के के लिए भेज देते हैं और इसके साथ ही टीम 161 रन 16 ओवर में 2 विकेट खोकर बना लेती है। जब रोहित शर्मा और रोएन रिकल्टन पवेलियन लौटे थे तो लग रहा था शायद रन गति रुक जाएगी, मगर सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या की विस्फोटक बल्लेबाजी ने पूरी तरीके से राजस्थान की टीम को नेस्त नाबूद करके रख दिया था और कोई भी गेंदबाज आज कमाल नहीं कर पा रहा था।
यहाँ तक कि जब 17वां ओवर लेकर सबसे खूंखार गेंदबाज जोफ्रा आर्चर आए तो सूर्य कुमार यादव ने 5वीं गेंद पर एक शानदार शॉट लगाते हुए ऑफ स्टंप के बाहर जाकर शफल करके फाइन लेग की तरफ एक गगनचुंबी छक्का लगा दिया और इसके साथ ही टीम 175 रन पर पहुंच गई थी। अब तो हार्दिक पांड्या और ज्यादा विस्फोटक हो गए थे। जब 18वां ओवर लेकर फजल हक फारूकी आए तो हार्दिक पांड्या ने दूसरी गेंद पर कवर्स की तरफ चिप शॉट लगाते हुए एक चौका लगाया। तो इसके बाद उनका बल्ला यहीं नहीं रुकता, अगली ही गेंद पर शानदार टाइमिंग का इस्तेमाल करते हुए गेंद को आसमानी छक्के के लिए भेज देते हैं। हार्दिक पांड्या इस ओवर में तो ऐसे हो गए थे मानो आज टीम को अकेले ही कुचल डालेंगे, क्योंकि 5वीं गेंद पर वो खराब लेंथ की गेंद को लेग स्टंप के बाहर जाकर बेहतरीन तरीके से एक चौका लगाते हैं। तो अंतिम गेंद पर एक और बेहतरीन छोटी गेंद को काफी जोर से बल्ला चलाया और किस्मत के साथ उनको एक और चौका मिला और इस ओवर में 21 रन हासिल होते हैं। देखते ही देखते 18 ओवर में टीम ने 196 रन बना लिए थे। एक ऐसा आसमानी स्कोर बना दिया था जिसको चेज कर पाना अब मुश्किल नजर आ रहा था। राजस्थान को उसी के घर में आज मुंबई की बल्लेबाजी ने ऐसा कूटा था कि जीवन भर याद रखेगी। जब 19वां ओवर लेकर जोफ्रा आर्चर आए तो सूर्या का बल्ला चलता है। दूसरी गेंद पर एक शानदार चौका लगाते हुए अपनी टीम के 200 रन भी पूरे कर देते हैं। अब टीम 19 ओवर में 204 रन बना लेती है। अंतिम ओवर लेकर आकाश मधवाल आए तो इस ओवर में हार्दिक पांड्या ने चौथी गेंद पर जड़ में डाली गई गेंद को बेहतरीन तरीके से टाइमिंग के साथ 4 रन के लिए भेज दिया। तो अंतिम गेंद पर सूर्या का बल्ला चलता है। ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई फुल लेंथ गेंद को साइड स्क्रीन की तरफ गगनचुंबी छक्के के साथ भेज देते हैं। इसके साथ ही आज 2 विकेट खोकर निर्धारित 20 ओवर में 217 रन मुंबई इंडियंस ने बनाकर एक पहाड़ जैसा लक्ष्य सामने वाली टीम राजस्थान के लिए रख दिया था। इस दौरान आज सूर्य कुमार यादव ने नाबाद 23 गेंदों में 48 रन तो हार्दिक पांड्या ने 23 गेंदों में 48 रन बनाए थे। इन दोनों की शानदार साझेदारी ने आज टीम को एक पहाड़ जैसे लक्ष्य तक पहुंचाया था। इसके बाद 218 रन के लक्ष्य के जवाब में राजस्थान रॉयल्स की तरफ से 2 खतरनाक बल्लेबाज मैदान पर उतरे। ऐसे में इस महामुकाबले में विस्फोटक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और युवा धुरंधर बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी के कंधों पर अपनी टीम को एक विस्फोटक शुरुआत दिलाकर इस पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करके जीत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। और पहला ओवर लेकर आज मुंबई की तरफ से दीपक चाहर आते हैं, मगर पहले ही ओवर में वो आज राजस्थान को सबसे तगड़ा झटका देते हैं। इनफॉर्म बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को वो चौथी गेंद पर एक बेहतरीन तरीके से कैच आउट कराकर पवेलियन की राह भेज देते हैं और महज युवा बल्लेबाज आज महामुकाबले में खाता तक नहीं खोल पाए और आज राजस्थान को पहला तगड़ा झटका लग जाता है। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए नीतीश राणा को मैदान पर भेजा जाता है। पहले ओवर में जैसे तैसे करके सिर्फ 6 रन आते हैं। अब दूसरा ओवर करने की जिम्मेदारी ट्रेंट बोल्ट के हाथों में दी जाती है, मगर सभी को पता था कि विस्फोटक अंदाज में खेलना पड़ेगा, तभी इतना लक्ष्य आप हासिल कर सकते हो। और अपने ही होम ग्राउंड पर आज यशस्वी जायसवाल अपना बल्ला खोलना चालू करते हैं और पहली ही गेंद पर बेहतरीन आगे डाली गई गेंद को महज टाइमिंग के साथ कवर्स की ओर लॉफ्ट करके एक आसमानी छक्का लगा देते हैं। अब टीम की शुरुआत बेहतरीन हो चुकी थी और अब तीसरी गेंद पर यशस्वी जायसवाल फिर से काफी ऊपर खेलकर गेंद को सीमा रेखा से बाहर छक्के के लिए भेज देते हैं। लग रहा था जायसवाल जैसे आज अपनी टीम को आज जीत दिलाकर ही मानेंगे, मगर उनका बल्ला भी ज्यादा देर नहीं चल पाया। अगली ही गेंद पर ट्रेंट बोल्ट ने वापसी करते हुए उनको क्लीन बोल्ड कर दिया और आज यशस्वी जायसवाल 13 रन बनाकर पवेलियन की राह चलते बने और ऐसे में 18 रन पर आज राजस्थान रॉयल्स को 2 बड़े झटके लग चुके थे। शुरुआती 2 बड़े विकेट ने कहीं न कहीं राजस्थान रॉयल्स की कमर ही तोड़ के रख दी थी। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए कप्तान रियान पराग को मैदान पर आना पड़ता है। ऐसे में रियान पराग और नीतीश राणा के कंधों पर जिम्मेदारी थी कि यहाँ संभल कर खेलें और अपनी टीम को जीत दिलाएं, मगर आज कसी हुई गेंदबाजी मुंबई इंडियंस की कोई रन नहीं दे रही थी। अब तीसरा ओवर लेकर जब दीपक चाहर आए तो नीतीश राणा ने अंतिम गेंद पर टाइमिंग का इस्तेमाल करते हुए फ्लिक किया और एक शानदार चौका लगाते हुए अपनी टीम के लिए जैसे तैसे करके उम्मीदें जगाई थी। 2 बड़े विकेट के कारण अब मुंबई की गेंदबाजी काफी आत्मविश्वास से भर चुकी थी। तो फिर चौथा ओवर लेकर आते हैं ट्रेंट बोल्ट। इस ओवर में रियान पराग अपना बल्ला खोलते हुए पहली ऑफ स्टंप की लाइन के बाहर रखी गई गेंद को कवर्स की ओर पंच कर देते हैं और बेहतरीन तरीके से 4 रन हासिल कर लेते हैं। तो रियान पराग अगली गेंद पर बैक टू बैक कवर्स और पॉइंट फील्डर के बीच से लॉफ्ट करते हुए एक और चौका लगाते हैं और देखते ही देखते अब टीम अच्छी शुरुआत कर चुकी थी। रियान पराग कप्तान बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे तो सामने बल्लेबाजी कर रहे नीतीश राणा का बल्ला भी खुलता है और 5वीं गेंद पर एक बेहतरीन तरीके से गेंद को फुल लेंथ की गेंद को दूर से पैर निकालकर चौके के लिए भेज देते हैं। अब यहां से इन दोनों के बीच में साझेदारी पनप ही रही थी, मगर अंतिम गेंद पर बल्लेबाज ट्रेंट बोल्ट अपनी वापसी करते हैं और वो खूंखार बल्लेबाज नीतीश राणा को तिलक वर्मा के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन की राह भेज देते हैं और इस महामुकाबले में रियान पराग 5 गेंदों में महज 11 रन बनाकर पवेलियन चलते बनते हैं और देखते ही देखते 41 पर राजस्थान ने 3 बड़े विकेट खो दिए थे।
इतने बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए राजस्थान की ये परिस्थिति होगी किसी ने नहीं सोचा था। अब नए बल्लेबाज के रूप में ध्रुव जुरेल मैदान पर आते हैं। यहाँ से उम्मीद थी कि ध्रुव जुरेल और रियान पराग मिलकर अपनी टीम को अच्छे से आगे बढ़ाएंगे और इसी ओवर में रियान पराग इसके बाद 5वां ओवर लेकर आते हैं दुनिया के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज जसप्रीत बुमराह। और जसप्रीत बुमराह को रियान पराग टारगेट करते हुए तीसरी गेंद पर एक फ्लिक करके चौका लगा देते हैं। अब तो लग रहा था जैसे कप्तान आज अपनी टीम को सफल ही करके मानेंगे, मगर अगली ही गेंद पर बुमराह वापसी करते हैं और रियान पराग को वो बुरी तरीके से रोहित शर्मा के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन की राह भेज देते हैं और 16 रन बनाकर कप्तान रियान पराग अब पवेलियन चले गए थे। अब 47 पर राजस्थान रॉयल्स ने 4 बड़े विकेट खो दिए थे। अंदाजा लगाइए, 218 रन के लक्ष्य के जवाब में आप अगर शुरुआती 4 विकेट इतने जल्दी खो देते हो तो यहीं से आपकी हार तय हो जाती है। अब मुंबई की बढ़ती हुई आत्मविश्वास के सामने पूरी टीम नेस्तनाबूद थी, तो इसी दबाव में फिर नए बल्लेबाज जब शिमरॉन हेटमायर अगले बल्लेबाजी करने आए तो अगली ही गेंद पर बुमराह ने उनको भी सूर्य कुमार यादव के हाथों कैच आउट कराकर पहली गेंद पर 0 पर आउट करके पवेलियन की राह दिखा दी। आज आधी राजस्थान की टीम 5 विकेट 47 रन पे जा चुकी थी, यानी कि यहां से अब राजस्थान रॉयल्स की सभी जीतने की उम्मीदें खत्म थी। अंतिम फिर इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में शिवम दुबे को मैदान पर भेजा जाता है। शिवम दुबे और ध्रुव जुरेल के कंधों पर जिम्मेदारी थी कि वो मिलकर अपनी टीम को आगे बढ़ाएं और जीत तक ले जाएं। और लग रहा था जैसे शिवम दुबे ड्रेसिंग रूम से सेट होकर आए हों, क्योंकि आते ही वो अगली गेंद पर एक चौका लगा देते हैं और 5 ओवर में टीम ने 50 भी पूरा कर लिया था, मगर 5 बड़े विकेट खो चुके थे। इस तरीके की गेंदबाजी आज मुंबई ने करके दिखाई थी। सच में सभी हैरान थे और मुंबई के फैंस झूम रहे थे। बेहतरीन गेंदबाजी ने आज राजस्थान कप्तान रियान पराग को पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया था, निराश कर दिया था। अब 6वां ओवर लेकर आते हैं कॉर्बिन बॉश, तो शिवम दुबे ने दूसरी गेंद पर उनको बाहर डाली गई ऑफ स्टंप की गेंद को शॉट लगाया, गैप में चौका बटोर लिया। शिवम दुबे का बल्ला यहीं नहीं रुकता। 5वीं गेंद पर वो कॉर्बिन बॉश को टारगेट करते हुए गुड लेंथ पर डाली गई गेंद को फाइन लेग की तरफ शॉट लगाकर शानदार तालमेल के साथ गेंद को आसमानी छक्के के लिए भेज देते हैं और इस ओवर में आखिरकार 11 रन हासिल होते हैं। 6 ओवर में टीम ने 62 रन 5 विकेट खोकर बना लिए थे, यानी कि रिक्वायर्ड रन रेट जितनी चाहिए थी लगभग 10 की, वो तो अच्छी चल रही थी, मगर 5 विकेट जा चुके थे। ये परेशानी थी। अगर 1-2 विकेट हाथ में होते तो आज राजस्थान की टीम इस महामुकाबले में बाजी मार जाती, मगर फिर आज पावर प्ले में पूरी टीम 7 ओवर में सिर्फ 62 रन बना पाई थी। अब इसके बाद लगातार बढ़ रहे प्रेशर ने कहीं ना कहीं मुंबई को मौका दे दिया था और इस प्रेशर का फायदा 8वें ओवर में हार्दिक पांड्या उठाते हुए शिवम दुबे को पहली गेंद पर ट्रेंट बोल्ट के हाथों आउट करा देते हैं। शिवम दुबे 15 रन की पारी खेलकर पवेलियन लौट गए और 64 रन पर ही 6 बड़े विकेट अब राजस्थान रॉयल्स ने खो दिए थे। अब इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए गेंदबाज आने लगे थे, यानी कि नए बल्लेबाज के रूप में जोफ्रा आर्चर मैदान पर आए थे। आज जिस तरीके से राजस्थान रॉयल्स ने निराशाजनक प्रदर्शन किया था, किसी ने उम्मीद नहीं की थी राजस्थान जैसी तगड़ी टीम आज इतनी तरीके से धराशायी होगी। मगर तारीफ करनी चाहिए पहले मुंबई की बल्लेबाजी की, उसके बाद गेंदबाजी की, जिन्होंने कमाल की गेंदबाजी और बल्लेबाजी करके पूरी तरीके से राजस्थान को शुरू से ही घुटनों टेकने पर मजबूर कर दिया था। अब ऐसे में कर्ण शर्मा जब 9वां ओवर लेकर आए तो ध्रुव जुरेल ने यहां से अपना बल्ला खोला और तीसरी गेंद पर खूबसूरत शॉट देखने को मिला। ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई स्पिन गेंद को बल्लेबाज ने जगह बनाकर लाइन के पीछे बल्ला लाए और एक्स्ट्रा कवर्स की ओर हवा में छक्का लगा दिया था। अब यहां पर ध्रुव जुरेल, जो आखिरी उम्मीद राजस्थान की बचे थे, ज्यादा देर तक नहीं टिक पाए। इसी ओवर की अंतिम गेंद पर वो भी एक बड़ा शॉट लगाने गए और कर्ण शर्मा ने ही उनको कैच कर लिया और 11 रन की पारी खेलकर 11 गेंदों में ध्रुव जुरेल भी पवेलियन गए और 76 रन पर 7 बड़े विकेट राजस्थान के जा चुके थे। यानी कि अब यहां से जीत की कोई भी उम्मीद नहीं थी। अब जितनी देर टिक जाए बल्लेबाजी, वही बहुत बड़ी बात थी। अब नए बल्लेबाज के रूप में यहां पर महेश तीक्ष्णा को मैदान पर आना पड़ता है। 10वां ओवर लेकर जब कॉर्बिन बॉश आए तो जोफ्रा आर्चर ने तीसरी गेंद पर एक बैक ऑफ लेंथ डाली गई गेंद को आड़े हाथों से पुल शॉट लगाया और लेग साइड की ओर गेंद 4 रन के लिए चली गई। 10 ओवर में जैसे तैसे करके टीम ने अब 82 रन बना लिए थे। यहां से रन रेट भी स्लो हो गई थी और रिक्वायर्ड रन रेट बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। 200 से ऊपर का एक पहाड़ जैसा लक्ष्य हासिल करते हुए राजस्थान की टीम ने अपने 7 बड़े विकेट पहले ही खो दिए थे। यानी कि अंतिम 3 विकेट बचे हुए थे और पुछल्ले बल्लेबाजों के दम पर यह मैच तो नहीं जीता जा सकता था। अब ऐसे में लगातार खूंखार गेंदबाजी ने किसी भी तरीके से हाथ खोलने का आज राजस्थान के बल्लेबाजों को मौका नहीं दिया था। और इसी प्रेशर का फायदा 12वें ओवर में कर्ण शर्मा उठाते हुए
महेश तीक्ष्णा को पहली गेंद पर सूर्य कुमार यादव के हाथों कैच आउट करा के पवेलियन की राह भेज देते हैं और महेश तीक्ष्णा इस महामुकाबले में 2 रन बनाकर पवेलियन चले गए और 87 पर 8 बड़े विकेट राजस्थान के जा चुके थे। अब नए बल्लेबाज के रूप में गेंदबाज कुमार कार्तिकेय मैदान पर आते हैं, मगर आज सधी हुई गेंदबाजी ने कमाल कर दिया और इसी ओवर में कर्ण शर्मा ने उनको भी 5वीं गेंद पर दीपक चाहर के हाथों कैच आउट करा दिया। 2 रन बनाकर कुमार कार्तिकेय पवेलियन चले गए। अंतिम बल्लेबाज के रूप में आकाश मधवाल आते हैं और आज तो लग रहा था जैसे 100 रन भी टीम पूरे नहीं कर पाएगी। इतने बड़े लक्ष्य के जवाब में आज राजस्थान की इतनी दुर्गति हो गई थी ना, सच में शर्मनाक था। देखकर डगआउट में बैठे हुए रियान पराग भी निराश हताश नजर आने लगे थे। अब 13वां ओवर लेकर आए कॉर्बिन बॉश, तो अंतिम बल्लेबाज जोफ्रा आर्चर अब अपने बल्ला खोलते हुए अंतिम कोशिश करते हैं और दूसरी गेंद पर शानदार पुल शॉट लगाते हुए एक गगनचुंबी छक्का लगा देते हैं। बेहतरीन छक्के के साथ अब टीम अपने 100 के करीब पहुंच गई थी। तो कॉर्बिन बॉश को तीसरी गेंद पर वो बेहतरीन तरीके से छोटी लेंथ में डाली गई गेंद को बल्लेबाज ने मिड विकेट की ओर पुल शॉट लगाकर एक और बैक टू बैक छक्का लगा दिया और इसके साथ ही आज राजस्थान रॉयल्स ने जैसे तैसे करके अपने 100 रन भी पूरे कर लिए थे। अभी भी टीम जीत से बहुत ज्यादा दूर थी, तो जोफ्रा आर्चर और आकाश मधवाल के कंधों पर जिम्मेदारी थी कि वो अपनी टीम को आगे ले जाएं और कहीं ना कहीं जीत के करीब ले जाने की कोशिश तो करें। अब 13 ओवर में टीम ने 9 विकेट खोकर 104 रन बनाए थे। अब कर्ण शर्मा जब 14वां ओवर लेकर आए तो जोफ्रा आर्चर ने चौथी गेंद पर शानदार पुल शॉट लगाते हुए एक मिड विकेट की ओर छोटी लेंथ में डाली गई गेंद को 4 रन के लिए भेज दिया और टीम अब 111 रन बना लेती है। अभी भी 100 रन से ज्यादा का स्कोर बचा हुआ था जो हासिल करना था और अंतिम 1 विकेट लेना था और मुंबई आज जीत जाती। अब इसके साथ ही अब जैसे तैसे करके टीम 117 रन बना ही पाई थी, तो 17वीं ओवर में ट्रेंट बोल्ट आकर जोफ्रा आर्चर को पहली ही गेंद पर जसप्रीत बुमराह के हाथों कैच आउट करा देते हैं। जोफ्रा आर्चर विस्फोटक 27 गेंदों में 30 रन बनाकर आउट हुए और पूरी टीम महज 117 रन पर ऑल आउट हो गई और इस महामुकाबले को 100 रन के बड़े अंतर से मुंबई इंडियंस ने जीतकर इतिहास रच दिया और पॉइंट्स टेबल में 2 अहम अंक प्राप्त कर लिए। ऐसे में मुंबई इंडियंस की इस शानदार जीत ने सभी को दहला दिया है, क्योंकि जिस तरीके से आज मुंबई ने बल्लेबाजी और गेंदबाजी में कमाल किया है ना, वो इस साल IPL के खिताब जीतने की मुख्य दावेदार नजर आने लगी है। तो राजस्थान की टीम पूरी तरीके से धराशायी नजर आई। इस महामुकाबले में मुंबई इंडियंस की जीत के सबसे बड़े हीरो साबित हुए ओपनर बल्लेबाज रॉयन रिकल्टन। 38 गेंदों का सामना करते हुए उन्होंने विस्फोटक 61 रन बनाए, जबकि रोहित शर्मा ने भी अर्धशतक लगाया, जबकि सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या ने 48 रन की पारियां खेली, जिनकी वजह से आज इस महामुकाबले में मुंबई ने जीत हासिल की। तो ऐसे में मुंबई की इस विस्फोटक बल्लेबाजी को आप 10 में से कितने अंक देंगे, कमेंट में जरूर बताएं। नए हैं तो क्रिकेट जगत की छोटी बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।